हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए है और इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट नोट डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल थिंकर्स का जो रोल है सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट और नेशन की डेवलपमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि कैसे पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने आइडियाज़ और स्ट्रगल्स के ज़रिए इंडिया के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बदलाव किए। इन थिंकर्स का रोल सिर्फ थ्योरी बनाने तक ही लिमिटेड नहीं था, उन्होंने सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया। उनका मेन गोल जो था वो ये था कि एक प्रॉस्पीरियस, यूनाइटेड और कैपेबल नेशन बनाना जहाँ पर जस्टिस और डेवलपमेंट हो। मॉडर्न इंडियन थिंकर्स ने सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया बल्कि उनके सॉल्यूशन भी सजेस्ट किए। उन्होंने देश को एक नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए सोसाइटी के हर एक फील्ड को समझा, जैसे इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली। ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी ये थिंकर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद, अम्बेडकर, गांधी जी, मदन मोहन और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जो थिंकर्स थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किए, मास प्रोटेस्ट मूवमेंट्स और पावरफुल आइडियाज़ के ज़रिए इन्होंने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया। इनका मेन गोल जो था वो ये था कि सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाए जिससे नेशनल यूनिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ बन सके। Characteristics of modern political thought. Pragmatism of modern Indian political thought. मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये का एक स्ट्रॉन्ग फीचर था प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रैक्टिकल सोच और अप्रोच पर बेस्ड। इंडियन थिंकर्स ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ सिर्फ थ्योरी नहीं लिखी बल्कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर एक्शन लिए। उन्होंने प्रोटेस्ट किए, मूवमेंट चलाया और रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रगल किया। ब्रिटिशर्स से नेगोशिएट भी किया थिंकर्स ने और अपोजिशन भी रहे ब्रिटिशर्स के। उनका मेन गोल जो था वो ये था इंडिया में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस लाना। उनके स्ट्रगल्स और सेक्रीफाइसेस ने सोसाइटी में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्रिएट किया। इन्फ्लुएंस ऑफ प्री ब्रिटिश पॉलिटिकल थॉट ऑन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर प्री ब्रिटिश इंडियन थॉट का भी असर था। एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन के कल्चरल वैल्यूज़ जैसे कि रिलीजन, सोशल एथिक्स और यूनिटी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड किया गया। ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें पुरानी और नई सोच मिलाकर एक डाइवर्स और इंक्लूसिव फ्रेमवर्क बनाया गया। इस थॉट प्रोसेस ने मॉडर्न इंडियन थॉट को ज़्यादा रूटेड, स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बनाया, जिसका फोकस था नेशनल यूनिटी, जस्टिस और प्रॉस्पेरिटी। रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज़ डाइवर्सिटी इन मॉडर्न पॉलिटिकल थाट्स। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इंडियन पॉलिटिकल थाट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि ये अलग अलग फील्ड्स पर बेस्ड है। अलग अलग बैकग्राउंड और कम्युनिटीज़ से जो थिंकर्स थे वो बिलोंग करते थे। सब ने अपने आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कास्टिज़म यानी कि जातिवाद, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी जैसे इशू के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। इन्होंने नेशनल यूनिटी, सोशल हार्मनी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट किया। इन थिंकर्स का एम था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो प्रॉस्पीरियस, कैपेबल और सेंसिटिव हो, जहां सबको इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हो और साथ ही साथ कंट्री की बेटरमेंट के लिए वहाँ पर एक तरीके से डेवलपमेंट की जाए। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स एंड रेवोल्यूशन इन इंडियन थॉट्स। साथ ही इंडियन पॉलिटिकल थिंकर सिर्फ देश के अंदर के चेंजेस तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स से भी प्रेरणा ली, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और आयरिश रेसिस्टेंस जैसी मूवमेंट ने उनको बताया कि कैसे पॉलिटिकल चेंजेस किए जा सकते हैं। ये रेवोल्यूशन जो थी उनके पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक एग्जाम्पल थी कि किस तरह लोगों को जागरूक किया जाए, उनको एक यूनाइटेड और एक यूनाइटेड सोसाइटी बनाई जाए। इन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और मॉडर्न
इंडियन पॉलिटिकल थॉट को ग्लोबली कनेक्टेड किया गया और लोकली इफ़ेक्टिव बनाया गया, जिससे कि हमारी जो कंट्री है इसके डेवलपमेंट में प्रोग्रेस हो सके। डाइवर्सिटी ऑफ आइडियोलॉजी इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एक सबसे खास बात थी आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि विचारधाराओं के भेदभाव और समावेश। ये थॉट अलग अलग आइडियाज़ का एक ब्लेंड था, जिसमें लिबरलिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म और सेल्फ रिलायंस जैसी फ़िलासफ़ी जो थी इंक्लूडेड थी। सबसे पहले बात करें लिबरलिज्म की, तो इस आइडियोलॉजी ने फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट और इक्वलिटी को प्रमोट किया। इसके अकॉर्डिंग थिंकर्स ने कास्ट इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनका मानना था कि एक समाज तभी तरक्की करेगा जब हर व्यक्ति को समान अधिकार और सामाजिक सम्मान मिले। सोशलिज़म की जो आइडियोलॉजी थी, इसने पॉवर्टी, एक्सप्लोटेशन और इनइक्वालिटी के खिलाफ संघर्ष किया। इस स्ट्रीम ने इकोनॉमिक जस्टिस की बात की और ये इंश्योर करने की कोशिश की कि सोसाइटी के हर सेक्शन की डेवलपमेंट हो सके। और सक्सेसर्स ने सोशल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर और इंक्लूसिव ग्रोथ को अपना फोकस भी बनाया। नेशनलिज्म मॉडर्न इंडियन थॉट के बैकबोन था। थिंकर्स ने इंडियन आइडेंटिटी, नेशनल यूनिटी और इंडिपेंडेंस को एक मोरल ड्यूटी माना। इस आइडियोलॉजी ने लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपने कल्चर और कंट्री पर गर्व करें। नेशन को स्वतंत्र और सुरक्षित बनाना इसका जो था वो मेन एम था। फिर लास्ट में आता है सेल्फ रिलायंस, यानी अपने देश के रिसोर्सेज, कल्चर्स और ट्रेडिशन पर विश्वास करना। ये आइडिया गांधी जी जैसे लीडर्स ने प्रमोट किया, जहां उन्होंने स्वदेशी और ग्राम स्वराज जैसे कॉन्सेप्ट के ज़रिए लोगों को अपने बल पर खड़े होने की सलाह दी। तो इन सब आइडियोलॉजीज़ ने मिलकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एक मल्टी डायमेंशन करेक्टर बनाया। ये आइडिया सिर्फ बुक्स तक ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म, हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ एक डायरेक्शन दी। इस कॉम्बिनेशन ने इंडिया को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग और सोशली अवेयर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कुछ ऐसे टॉपिक थे जिन पर सभी थिंकर्स ने मिलकर इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी दी। उनमें से जो 3 इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट और नेशनल यूनिटी एंड इंडियन फेडरलिज्म। राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न इंडियन थिंकर्स ने ये माना कि अगर किसी देश में इक्वलिटी, पीस और जस्टिस लाना है तो हर नागरिक के बेसिक राइट्स की सुरक्षा होनी ज़रूरी है और इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। थिंकर्स ने ये भी हाईलाइट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही जुडिशरी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और सोसाइटी में हार्मनी एंड जस्टिस बनाए रखती है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट ने सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। थिंकर्स चाहते थे कि सोसाइटी के सभी वर्ग, चाहे वो गरीब हो, पिछड़े हो या वीमेंस हो, उन्हें डेवलपमेंट का बराबर हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन और कलेक्टिव कॉरपोरेशन जैसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। इसका मेन गोल था एक ऐसी कंट्री बनाना, एक ऐसी इंडिया भारत बनाना जहां हर किसी को ग्रोथ का मौका मिल सके। थर्ड मेजर एस्पेक्ट जो था वो था नेशनल यूनिटी और इंडियन फेडरलिज्म। इंडिया में अलग अलग जातियाँ और धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए इंडियन कंट्री जो है वो फुल ऑफ डाइवर्सिटी है और ये ज़रूरी था कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट हो। थिंकर्स ने फेडरलिज्म का आइडिया सपोर्ट किया जहां अलग अलग स्टेट्स को उनकी आइडेंटिटी भी मिले और एक नेशनल यूनिटी भी बनी रहे। ये आइडिया डेवलपमेंट के साथ साथ एक इंक्लूसिव इंडिया के सपने को भी आगे ले जाता है।
एरा ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर नेशनलिस्ट थिंकर्स को कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल और विजनरी था। इन थिंकर्स ने ऐसी पॉलिसीज़ और आइडियाज़ दिए जो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इंडिया के सपने को ही नहीं देखते, बल्कि एक प्रॉस्पेरियस एंड सिक्योर इंडिया के मॉडल को भी तैयार करते हैं। ये थिंकर्स देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक सर्विसेज पर फोकस किया, क्योंकि इनका मानना था कि जब तक लोगों के बेसिक नीड्स पूरे नहीं होंगे तब तक रियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती। इसके अलावा इन नेशनलिस्ट लीडर्स ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्रोथ को भी प्रायोरिटी दी, क्योंकि ये टूल्स जो हैं देश को सेल्फ रिलायंट और मॉडर्न बनाते हैं। उनका विजन था एक ऐसी कंट्री, यानी कि एक ऐसी नेशन को बनाना जो नेशनल ऑटोनॉमी में बिलीव करता हो, जहाँ डिसीजन मेकिंग फॉरेन पावर्स की बजाय अपनी कंट्री के लोगों के हाथ में हो। उनके आइडियाज़ ने इंडियन सोसाइटी को फ्रीडम, जस्टिस और प्रॉस्पेरिटी की दिशा में गाइड किया। इनकी सोच ने एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशन की फाउंडेशन को फॉर्म किया। बिगनिंग ऑफ थिंकिंग अबाउट इक्वल राइट्स फॉर वीमेन। मॉडर्न थॉट के अंदर एक और बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया जो उभर कर आया था वो था इक्वल राइट्स फॉर वीमेन का कॉन्सेप्ट का। उस समय समाज में जो कंडीशंस थी महिलाओं की, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सोशल और लीगल रिस्ट्रिक्शन थे, उनका इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता था। उन्हें एजुकेशन, प्रॉपर्टी और पर्सनल राइट्स में इक्वलिटी नहीं मिलती थी। ये थॉट अराइज हुए कि अगर देश को सच में प्रोग्रेस करना है तो विमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। विमेन शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली इन दी सोसाइटी, और उनके जो राइट्स हैं उनकी फुल रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। इस मूवमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर जो थी वो थी सावित्रीबाई फुले। उन्होंने इंडिया में पहली बार लड़कियों की एजुकेशन के लिए फ़ाइट की। उन्होंने स्कूल खोले, बल्कि साथ ही साथ अवेयरनेस भी स्प्रेड की सोसाइटी में, जिससे लोग लड़कियों को पढ़ा सके और एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट हो सके कि विमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उनके जो काम है एक माइलस्टोन था, जहाँ पर महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सोसाइटी में अपने राइट्स और इक्वालिटी के लिए डिमांड करने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं उनके भी जल्दी उनकी भी वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।